जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की कथा, रामायण की कथा शुरू करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसई, करई जोग जब तप तन कसही। चलो सफल श्रम कर, चलो सफल श्रम सब कर करहु, राम देव गौरव गिरिवर हो। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग तप बल करते हुए और शरीर को कसते हैं। और राम जी चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए, और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा मित कही महामुनि गाय, आए नहाए सरित आए नहाए सरित वर, सिय समेत दो भाई, सियावर राम जय जय राम। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट के अपरिमित महिमा बखान करी है, और तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया है। रघुबर कहो लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन देख पै उत्तर करारा, चहुदिस फेरु धनुष जिमी नारा। रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा है, और कहा है, इसके चलते चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनाच सरसमदम नादाना, सकल कलुष कली साउ जुनाना। चित्रकोट जनु अचल अहेरी, चुकई घात मार मुठि भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंजा डोरी की है, और समदम दान बाण है, और कलयुग के समस्त पाप उसके अनेक हिंसक पशु हैं, निशाने पर हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, और जिसका निशाना कभी नहीं चूकता है, जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाओ देख रावा, थलु विलोक रघुवर सुख पावा। रमयो राम मन देवन जाना, चले सहित सुर था पति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने स्थान दिखलाया है, और स्थान को देखकर रामचंद्र जी ने सुख पाया है। और जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तो वे देवता प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर आ गए हैं। और खोल किरात भेष सब आए, रचे परन तन सदन सुहाए। वरन न जाई मुंज दोई शाला, एक ललित लघु एक विशाला। सारे देवता कोल भील के भेष में वहां पर आ गए हैं, और पत्तों घास के सुंदर घर बना दिए हैं। ऐसी दो सुंदर कुटिया बनाई हैं, जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। उसमें एक बड़ी सुंदर छोटी है, दूसरी बड़ी है। लगन जानकी सहित बहु, राजत रुचिर निकेत सो सद सो मदन निवेश जनु, रति ऋतुराज समेत सियावर राम जय जय राम। लक्ष्मण जी और जानकी सहित बहु राम जी सुंदर घास पत्तों के घरों में शोभायमान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो रहे हैं। मास प्राण 17वां विश्राम, अमर नाग किन्नर दिस पाला, चित्रकूट आए तही काला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। उसी समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए हैं, और रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया है। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए हैं। बरसई सुमन कहे देव समाजू, नाथ सनाथ भय हमाजू। कर बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की बारिश करके देव समाज ने कहा है, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए हैं। फिर विनती करी कि उन्हें अपने दुख और दूसरे दुख सुनाए हैं, और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थान को चले गए हैं।
चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखि मुदित मिधिवंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। रघुनाथ जी चित्रकूट में भाव से है। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए हैं। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया है। मुनि रघुवीर लाई और लेनी लेही, सुफल हो निहित आशीष देही। शिव सिय सौमित्र राम छवि देखी, दे छवि देखे साधन सफल सकल सफल कर लेखे। और मुनिगण राम जी को हृदय से लगा लेते हैं, सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। और वे सीता लक्ष्मण और राम जी की छवि को देखते हैं, अपने सारे साधनों को सफल हुआ मानते हैं। जथा जोग सन्मानि प्रभु विदा किए मुनिवंद, करे जोग जब जाग तब निजाश्रम ही सुछंद। भगवान राम यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा करते हैं और रामचंद्र जी के आ जाने से सब अपने अपने आश्रम में स्वतंत्र होकर योग जब तप यज्ञ करते हैं। यह सुधि कोल की रात ही पाई, हर से जनु नव निधि घर आई। अन्न मोल फल भरी भरी दोना, चले रंक जन लूटन सोना। और यह राम जी के आगमन का समाचार सुनकर कोल भीड़ जो है बड़े हर्षित हुए हैं और अपने घर से कंदमूल फल लेकर और भगवान के पास चले हैं, मानो सोना लूटने के लिए जा रहे हैं। जिन महे तिन महे जिन देखे दो भ्राता, पर तिन्हि पूछे मग जाता। कहत सुनत रघुवीर की निकाई, आई सबई देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाई पहले देख चुके थे और दूसरे लोगों को रास्ते में जाते हुए पूछते हैं कि इस प्रकार रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर रघुनाथ जी के दर्शन किए। करई जोहार भेंट धरि आगे, पहुई बिलोक यति अनुरागे। चित्रलेख जनु जह तह ठाड़े, पुलक शरीर नैन जलवाड़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। मुग्ध हुए जहाँ तहाँ मानो चित्रलेखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमा सुख जल की बाढ़ आ रही है। राम सने मगन सब जाने, कही प्रिय वचन सकल सन्मानी। प्रभु जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत करई कर जोरी। राम जी ने उन सबको प्रेम में मगन जाना है और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया है और बार बार प्रभु रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनती करते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब है, देखि बहु पाए भाग हमारे आगमनो राउर कौशल राय। हे नाथ, हे प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए हैं। हे कौशल राय, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जय जय नाथ पाओ तुम धारा। धन्य व्याग मग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। और हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं। आपको देखकर सफल जन्म सफल हो गए हैं। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। कीन बास भल ठाओ विचारी, हाँ सकल ऋतु रह वो सुखारी। हम सब भी परिवार सहित धन्य हुए हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया है। सबसे अच्छी जगह विचार कर निवास किया है, जहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहेंगे। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि आए आही बाग बराई। बन बेहड़ गिरी कंदरा खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। और वे लोग कहते हैं कि हम लोग सब प्रकार से हाथी सिंह सर्प और बाघों से आपकी सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ बिहड़ वन पहाड़ गुफाएं खो हम पग पग जानते हैं।
जह तह तुम्हारी अहेर खिलावो, सर निर्झर जल ठाओ दिखाओ। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आए सो देता। यहाँ वन वन उन स्थानों को आपको शिकार खिलावेंगे, तालाब झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे और हम कुटुंब सहित आपकी सेवा करेंगे। इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच ना करें। भेद वचन मुनि मन आगमन, ते बहु करुणायन। वचन किरात के सुनत जिमि, वाह पितु बालक बहन। सियावर राम जय जय राम। जो वेदों के वचन मुनियों के मन को भी अगम हैं, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालक के वचन को सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। हम सकल वन चर तन बन तब तो से, कहे मधु वचन प्रेम परितो से। रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान लेता है। तब रामचंद्र जी प्रेम के परिपुष्ट हुए, कोमल वचन कहकर उन सबको वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट करते हैं। विदा किए सिर नाई सिधाए, बहुगुण कहत सुनत घर आए। है विदिशीय समेत दो भाई, वसई विपिन सुर मुनि सुखदाई। तब उनको विदा करके वे सिर नवाकर चले हैं और बहू के गुण कहते सुनते घर आए हैं। इस प्रकार देवता मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे हैं। भाइयों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। हरे राम राम राम, सीता राम मेरे रामा मेरे रामा मेरे रामा राम राम। सीता राम हरे रामा राम राम, सीता राम बोल राजा रामचंद्र महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राम।